ई चालान माफ हो जाए, बाइक टैक्सी बंद हो जाए, हम सब प्रशासन के भी साथ है, सरकार के भी साथ है सर। जैसे ही चौराहे पे जाते हैं तो हमें ये चीज नहीं बताई जाती है कि ये आपका चालान किस समय का है। ये बाइक टैक्सी जब से चालू हुई है 4 साल 3 साल से पूरा धंधा हमारा चौपट कर दिया है। पब्लिक मीटर में आज हम बात करने वाले हैं ऑटो चालकों की कि ऑटो चालकों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ऑटो चालक क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या बोल रहा है आप लोगों का मीटर? हम लोगों का मीटर ये है सर कि हमारे इंदौर शहर के अंदर हम आज से नहीं फरवरी महीने से अपना कलेक्टर महोदय, डीसीपी महोदय, आरटीओ महोदय सब दूर हमने आवेदन लगाया कि इंदौर के अंदर जो अवैध रूप से चल रही है बाइक टैक्सी, इनको बंद किया जाए। उसके बाद हमारे पास समस्या एक और है, ऑनलाइन चालान जो आ रही है हमारे, इसको भी माफ किया जाए किस्त तक के। लेकिन प्रशासन से इतने सारे आवेदन लगाने के बाद भी हमारी एक भी मांगे पूरी आज तक नहीं हो पाई है, तो इस कारणवश। अच्छा, इन सब चीजों से घर चलाने में कितनी परेशानियां आती हैं? क्या घर खर्च पूरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना सर, नहीं हो रहे हैं। घर खर्च के लिए तो सर मान के चलिए कि हम दिन भर में अगर स्टैंड पे बैठते हैं या गाड़ी घुमाते भी रहते हैं मार्केट के अंदर, तो बहुत मुश्किल से 300, 350, 400 रुपये होते हैं। उसमें भी क्या है 250 रुपये 200 रुपये का गैस जल जाता है, बचता है 100-150 रुपये। क्या लग रहा है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आप लोग अपनी मांगे मांग रहे हैं? सर हम हमारी मांगे यही मांग रहे हैं कि ई चालान माफ किए जाए और अवैध रूप से जो बाइक टैक्सी चल रही है वो बंद की जाए। क्या है कि इस बाइक टैक्सी तो बंद नहीं हो रही, पर ऊपर से हमारे ऊपर मतलब ई चालान निकाल रहे हैं। जैसे ही चौराहे पे जाते हैं तो हमें ये चीज नहीं बताई जाती है कि ये आपका चालान किस समय का है, किस तारीख का है, कुछ भी नहीं बताया जाता है। बस आपका ई चालान है, 10 ई चालान है, आपको इतने पैसे भरना है, या फिर गाड़ी जमा करो, या फिर अभी जो हो हैंड टू हैंड 500 दे दो, 1000 दे दो, गाड़ी छुड़वा के ले जाओ। अच्छा, किस्तों को लेकर भी कई परेशानियां आ रही हैं आप लोगों को। आप गाड़ियां फाइनेंस हैं? जी सर। तो कोरोना संक्रमण काल में आप लोगों की गाड़ियां नहीं चली, तो उसको लेकर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर इसमें हमारे यूं परेशानी आई कि जैसे कोरोना में जो सरकार ने बोला गया था कि जितनी भी किस्तें हैं अभी आपको कुछ भी नहीं भरना है, आपको इसका आगे और मतलब किस्तें बढ़ा ही दिया जाएगा और ब्याज माफ कर दिया जाएगा। पर जो बजाज फाइनेंस और जो ये फाइनेंस कंपनियां, इन्होंने कोई किस्त माफी नहीं करी। इन्होंने जैसे हमारे पे 40,000 रुपए का फाइनेंस था तो उसको बढ़ाकर 60,000 रुपए, डायरेक्ट 20,000 रुपए बढ़ा दिए गए। इसका प्रूफ है हमारे पास। नगर निगम में क्या मांग करते हैं नेताओं से? जो नेता वोट मांगने आ ही रहे होंगे आप लोगों के पास में। जी, हमारी उनसे यही मांग है, नेताओं से और प्रशासन से, सभी से, सरकार से हमारी एक ही मांग है। पहली चीज बाइक टैक्सी बंद करवाओ, दूसरी चीज ई चालान माफ करवाओ 21 तक के। ये अगर प्रशासन हमारे शर्तें मानेंगे तो जो सरकार हमारे शर्तों का मानना करेगी, हम उस सरकार के साथ में खड़े हैं। हमें कोई सरकार से कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके साथ खड़े जो हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, क्या कोरोना काल में जो आप लोगों ने मरीजों को छोड़ा था उसके भी ई चालान आप लोगों को पहुंचा दिए गए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो उसके भी ई चालान हमारे को, पर तारीख नहीं बताते हैं, ना दिन बताते हैं, ना समय बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताते। बस गाड़ी का फोटो लेंगे सामने से और बोलेंगे ये इतने ई चालान है तुम्हारे। अब सर एक ई चालान 500 रुपए का आ रहा है। अब 500 रुपए तो किसी के 10 बता रहे, किसी के 12 बता रहे, किसी के 15 बता रहे, तो सर कहाँ से भरेगा गरीब आदमी? आज ये बाइक टैक्सी जब से चालू हुई है 4 साल 3 साल से पूरा धंधा हमारा चौपट कर दिया है। उसके बाद में हमको ये है कि हम ऑटो स्टैंड पे खड़े रहते हैं, ऑनलाइन की जो राइडें रहती है उसके लिए भी हम बैठे रहते हैं। 1-2 घंटे में एक राइड आती है, वो भी 20-30-40 रुपए की आती है, जो बड़ी राइड रहती है। ये सब परेशानियां जो हो रही हैं, इनसे घर चलाने में कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? बच्चों के एडमिशन भी शुरू हो गए हैं? जी सर, बिल्कुल। अभी मेरे बच्चे 2 हैं, एक गुड़िया है, एक बेटा है। गुड़िया अभी कोरोना काल से उसको तो स्कूल में डाल नहीं पाया था, इस बार अभी डालने गया हूँ तो उसके 13,000 रुपए एडमिशन फीस मांग रहे हैं। बच्चे के अभी 13,000 रुपए मांग रहे हैं, जो बर्फानी स्कूल में पिछले साल मतलब 3-4 साल से पढ़ रहा है। और उनने कोरोना काल की भी फीस जोड़ दी है उसमें। तो सर अब आप बताइए, जब सरकार ने बोला था कि आपको ये माफ किया जाएगा, वो माफ किया जाएगा, लेकिन माफ ना हुआ, वो तो हमसे डबल ले रहे हैं। बोले 2 साल आपने बच्चे नहीं पढ़ाए। मैंने बोला मैडम टीसी दे दो मेरे बच्चे की, 2 साल स्कूल तो आया ही नहीं है वो वैसे भी। तो बोले नहीं, आपको फीस पूरी जमा करना पड़ेगी, तब आपके बच्चे की टीसी मिलेगी। 14,000 रुपए का हिसाब है मेरे पास, जबकि मैं उसमें 5,000 4,000 भर चुका हूँ। साल की उसकी किस्त थी 8,000 रुपए, लेकिन उससे ऊपर मैं दे चुका हूँ। अब अभी वापस वो 14,000 रुपए लेके बैठे हुए हैं। अब सर मजबूरी में मुझे उस बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि 3 साल पीछे जा रहा मेरा बच्चा।
अच्छा, क्या आप लोग नगरीय निकाय चुनाव में मतदान नहीं करेंगे, परिवार के साथ मतदान नहीं करेंगे, बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे सर, क्योंकि हमको ई चालान इतने ज्यादा ठोक रहे हमारे ऊपर। 2015 के चालान अभी वसूले जा रहे हैं, तो इसका भी हम पूर्ण बहिष्कार इसीलिए कर रहे हैं कि सारे हमने अधिकारियों को आवेदन भी दिया, निवेदन भी करा, लेकिन कोई ई चालान माफ नहीं हुआ है हमारा। और हमारा तो बस यही है सर कि ई चालान माफ हो जाए, बाइक टैक्सी बंद हो जाए। हम सब प्रशासन के भी साथ है, सरकार के भी साथ है सर। इससे क्या घर चलाने में आपकी परेशानियां जो खत्म हो जाएंगी? घर में परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में सर 4 लोग हैं मेरे। और रोज की कमाई कितनी होती है आपकी? ये 200-300 रुपए, 400 रुपए खर्चे काट के। तो आज के जमाने में सर 6,300 रुपए गाड़ी की किस्त है। आदमी कितना बचाएगा? वो घर में क्या खर्च करेगा? कल से बीमार अगर पड़ गया कोई तो फिर कर्जा करके ही बीमारी का इलाज करवाना पड़ेगा। कितनी बार तो नौबत आ जाती है कि गाड़ी की किस्त के लिए लोगों से उधार लेके देना पड़ता है। तो ऐसी हालत हो गई है सर। अब प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके कुछ देख ही नहीं रहा उनको तो। अच्छा, आरटीओ भी कई बार परेशान करता है परमिट को लेकर, गाड़ी के कागजों को लेकर। पूरे होने के बावजूद भी क्या वो आपसे पैसे की वसूली करते हैं वो लोग? बिल्कुल सर, वो ई चालान के नाम पे वसूली करते हैं ना। कई बार ये हम जैसे वर्दी नहीं पहनते हैं तो इसके लिए डंडा मारते हैं। आज सर मुझे बताओ, टैक्सी परमिट सिर्फ क्या मतलब टैक्सी ऑटो ही दिखता है इनको, बाकी और दूसरी गाड़ियां नहीं है क्या टैक्सी में? सिर्फ ऑटो वाले को ये वर्दी इतनी अनिवार्यता क्यों होती है? चलो हम तो भैया ये भी पहन के चला ले, फिर उसके बाद में ई चालान के नाम पे रोक लेते हैं। स्टिकर वाली गाड़ियां भी कितनी बार रोक लेते हैं। स्टिकर लगा है मतलब गाड़ी के सारे कागज कंप्लीट है, फिर उसको क्यों रोका जाता है? उसके भी बोले ई चालान लाके दो। अब सारा कोरोना काल में आप भी जानते हो, प्रेस वालों को सभी तरफ जाने का अधिकार था। लोगों को हमने फ्री में छोड़ा है कितनी बार। सिलेंडर लेके गए, हम मरीजों को लेके गए उस टाइम पे, वहां का ध्यान रखते थे भैया। इमरजेंसी में जा रहे तो वहां कौन से रेड लाइट का ध्यान देते थे? अब वो तो रेड लाइट जंप करना ही पड़ती है कोई इमरजेंसी में रहता है तो वो उसके भी चालान निकाल के दे रहे कि बोले ये भरो, नहीं तो गाड़ी जब्त करो, नहीं तो तुमको अंदर जेल में डाल। तो ये ऑटो चालकों की परेशानियां हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से उनको ई चालान भेजे जाते हैं, लॉकडाउन में कोरोना काल में ई चालान भेजे गए जिनका भुगतान वो आज तक कर रहे हैं, तो वो ई चालान माफ किए जाए। इसके साथ साथ जो ऑटो की किस्तें उनसे वसूली जा रही थी वो भी माफ की जाए। इसकी अगर माफ नहीं की जाती है तो वे नगरीय निकाय चुनाव के बहिष्कार पर उतर आएंगे। इंदौर में 25,000 से ज्यादा ऑटो चालक ऑटो संचालित करते हैं, जिनकी यही मांग है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लू.com इंदौर।